नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। और जैसे कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आते रहती है कि 125 सीसी सेगमेंट्स की एक सीरीज़ बनाओ जिसमें एक बेहतरीन जो गाड़ियां हैं उनके कुछ प्रोज कॉन्स या फिर रिव्यूज़ बनाओ। और इसी सीरीज़ का आज ये नया पार्ट में लेकर आया हूँ। हीरो की ओर से आती है सुपर स्प्लेंडर। ये इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, इसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना रखा है, एक नहीं दो वीडियो बना रखा है। एक ओनरशिप रिव्यू है और एक वॉक अराउंड रिव्यू है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस गाड़ी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने वाला हूँ, यानी प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। और इसमें आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इस गाड़ी को आपको खरीदना चाहिए या फिर इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से मैच होती है। तो पहले जो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। सबसे पहला एडवांटेज पर्टिकुलर इस हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी वाली जो गाड़ी है BS6 के साथ ये आ रही है, इसमें सबसे पहला एडवांटेज तो आपको इंजन ड्यूरेबिलिटी का मिल जाता है। इसका इंजन काफ़ी रफ़ है, काफ़ी टफ है, मजबूत है। रफ़ यानी कि बहुत ज़्यादा रफ़ है या मतलब ऐसा है कि प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ये अच्छी चीज़ है अगर रफ़ इंजन आपको मिल रहा है, टफ इंजन मिल रहा है, यानी कि खरखराहट नहीं होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो है वो आ जाती है और वो ऐसी है कि अगर आप 50-55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाते हो तब जाकर ये इंजन अच्छी तरह से ड्यूरेबल है, काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करता है। और अगर आप किसी भी तरह से यूज़ करते हो, बिल्कुल रगड़ते रहते हो 50, 60, 70, 80, 90, तो फिर इंजन की ड्यूरेबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो एडवांटेज के तौर पे अगर बताऊँ, ये एडवांटेज भी कह लो, डिसएडवांटेज भी कह लो। एडवांटेज ये है कि अगर आप सही तरीके से 50, 55 या फिर 60 किलोमीटर की स्पीड पर ही गाड़ी को चलाते हो तो ड्यूरेबल इंजन है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, यानी कि एडवांटेज है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सभी गाड़ियों से बेहतर मिल रही है आपको। मतलब यही है कि हीरो, TVS, ये दो ब्रांड्स ऐसे हैं कि अपनी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और ध्यान देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलती है कि हीरो की ये जो सुपर स्प्लेंडर है इसमें आपको बेहतरीन तरीके से जो बिल्ड क्वालिटी है वो मिल रही है। जैसे कि आप प्लास्टिक मटेरियल देख लो, मेटल का जो भी पार्ट है वो देख लो, सस्पेंशंस देख लो, जो चेसी है वो देख लो, मिरर्स या फिर स्विचेस की क्वालिटी, हर तरह के जो पूरा कंस्ट्रक्शन इस गाड़ी का करा गया है बेहतरीन तरीके से करा गया है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज इसमें आपको जो मिलता है वो है इसका माइलेज। गिरी सी गिरी हालत में भी आपको 65 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। और 125 सीसी की गाड़ी है ये, तो 125 सीसी की गाड़ी होने के बावजूद आपको अगर 65 किलोमीटर पर आवर का लीटर का जो है माइलेज मिल रहा है तो विच इज़ वेरी गुड थिंग, बेटर थिंग। मेरे हिसाब से ये अच्छा ही है। जो फोर्थ इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि एडवांटेज मिल जाता है, वो है इसकी सीटिंग अरेंजमेंट या फिर कंफर्टेबल एबिलिटी कह लो। क्योंकि लॉन्ग राइड के दौरान क्या होता है कि आपको जो सीट मिल रही है इसके ऊपर राइडर काफ़ी अच्छी तरीके से तसल्ली से बैठ सकता है, पिलियन भी काफ़ी अच्छे से बैठ सकता है। और जो सीटिंग पोजीशन है राइडर की पूरी तरह से अपराइट है, अच्छी है, सीधी है, ज़्यादा झुक के नहीं है और ना ही ज़्यादा लीन होकर बैठना पड़ता है। तो लॉन्ग राइड के दौरान भी ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है राइडर के लिए कंफर्टेबल एबिलिटी का एहसास दिलाती है। और साथ ही अगर पिलियन की सीट आप देखो तो पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो दी गई है, ब्रॉड सीट है, लंबी चौड़ी सीट है। और प्रैक्टिकलिटी के मामले में देख लिया जाए तो अगर सिंगल साइड से कोई बंदा बैठ रहा है या फिर घर में लेडीज़ होती है, मम्मी दादी, सिंगल साइड पैर करके, दोनों पैर करके अगर बैठ रहे तब भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर लेती है, यानी कि इसकी सीटिंग पोजीशन अच्छी है। ये इसका फोर्थ एडवांटेज है। फिफ्थ एडवांटेज मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हीरो का जो सर्विस नेटवर्क है या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है। अब क्या होता है कि गाड़ी मान लो दूर दरार एरिया में आपकी फंस गई है, कुछ ख़राब हो चुका है, उसका कोई स्पेयर पार्ट मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ गाड़ियों के मिलते नहीं हैं, कुछ गाड़ियों के इजीली मिल जाते हैं, जैसे हीरो है। हीरो का सर्विस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, बेहतरीन है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सुपर स्प्लेंडर के स्पेयर पार्ट आपको गांव गलियों में, कस्बों में, खेड़ों में कहीं पे भी मिल जाती है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। और अगर आप मान लो आपकी गाड़ी कहीं दूर दरार इलाके में फंसी है, कुछ स्पेयर पार्ट ऐसा है जो ख़राब हो चुका है, तो वो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो ये थे इसके 5 एडवांटेजेस। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर। तो डिसएडवांटेजेस भी है इसके। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि वो हेडलाइट के मामले में हीरो को भी पता है इस गाड़ी का हेडलाइट इतना अच्छा नहीं है और ना इतना स्ट्रांग है। तो ऐसा है कि हेडलाइट का काम कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बताऊँ आपको तो TVS की रेडियन आती है,
उसकी अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे भी आपको DRL मिल रहा है। इनफैक्ट जो स्टार सिटी प्लस आती है उसमें आपको LED हेडलाइट मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको हैलोजन मिल रहा है और ना ही कोई DRL मिल रहा है। और जो हैलोजन है उसकी भी विजुअल एबिलिटी रात के समय में इतनी अच्छी नहीं है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज। दूसरा, इंजन नॉइस। इससे पहले मैंने एक पॉइंट बताया था एडवांटेजेस में कि इंजन ड्यूरेबल है, लेकिन उसमें ये भी बताया था कि अगर आप किसी भी तरह से गाड़ी को यूज़ करते हो, कभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया, कभी 70 की, कभी 80 की, कभी 9 की, 90 की, तो मतलब अनसर्टन अगर गाड़ी चलाते हो आप, तो इस इंजन में नॉइसेस आने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी मैंने ये प्रॉब्लम कुछ ही यूनिट्स में देखा है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसका वाइब्रेशन। अब ये भी चीज़ है इसमें कुछ 65 या फिर 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के बाद इसमें वाइब्रेशंस जो है महसूस होने लग जाते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक आपको कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद, जैसे मान लो आपने 80-90 किलोमीटर की कंटिन्यू रनिंग करा ली, या फिर 8-9 महीने 1000-1500 किलोमीटर के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। शुरू में नहीं आते। तो ऐसा है कि अगर आपने टाइम टू टाइम इंजन ऑयल का ख्याल नहीं रखा है तो ये प्रॉब्लम आपको आने ही है। तो वाइब्रेशंस ये एक बड़ा इशू इस गाड़ी में है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी हार्ड है। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि सीटिंग पोजीशन इसकी कंफर्टेबल है, बेहतर है, लेकिन सस्पेंशंस अगर इसके थोड़े से स्मूथ हो जाते तो मेरे हिसाब से ये बेहतर गाड़ी हो पाती थी 125 सीसी सेगमेंट में। लेकिन नहीं, सस्पेंशंस इसके हार्ड है। सस्पेंशंस हार्ड रखने के पीछे का एक रीज़न ये है कि आपको गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है रोड पर काफ़ी अच्छी बनी रहे। और वैसे भी ये गाड़ी जो है वो कंप्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियों में से एक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी लॉन्ग राइड लेके जाओ और कहीं पे भी घुमा सकते हो, लेकिन कंप्यूटर सेगमेंट्स ये इसका फोकस है और इसलिए इसके सस्पेंशंस हार्ड है। तो अगर लंबी दूरी आप तय कर लेते हो, लॉन्ग राइड कर लेते हो, तो फिर वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है, पीठ में कंधों में दर्द महसूस हो सकता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज मैं कहूँगा वो है इसका गियर शिफ्टिंग। गियर अक्सर इसके फंसते हैं। मैंने ये रियलाइज़ किया है और कई सारे जो ओनर्स मार्केट में मिले हैं मुझे इस पर्टिकुलर गाड़ी के, उनसे भी मैंने सुना है। तो गियर जो है वो सेकंड थर्ड तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में और फिर जो लास्ट गियर है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये अटकते हैं। तो गियर अटकने का इश्यू इसमें है और हर यूनिट में है, ऐसा नहीं है। कुछ यूनिट्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है, जिस वजह से ये इश्यूज आते हैं राइडिंग के वक्त। तो ऐसे में फिर आपको जो राइड करने का जो मज़ा है वो नहीं आ पाता। तो इस पे एक सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। इसका एक ही सोल्यूशन है कि इंजन ऑयल आपको टाइम टू टाइम जो है चेंज कराना रहेगा और गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराते रहो। जब प्रॉब्लम आएंगे तो कम तादाद में आएंगी, मतलब कम जो है फ्रीक्वेंसी होते रहेगी। गियर बार बार नहीं अटकेंगे, जहाँ 10 बार अटक रहे वहाँ 2 ही बार अटकेंगे। तो ऐसा है, गियर अटकने का इश्यूज़ है इसमें, पैशन प्रो में भी है, इसमें भी है। तो खैर ऐसा है। बाकी इसके अलावा अगर आप भी इस गाड़ी के ओनर हो और आपको कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ रहे हैं या कि आप फील कर रहे हो ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। किसी दिन उस कमेंट को भी मैं पढ़ लूँगा। तो यही था कुछ सुपर स्प्लेंडर से रिलेटेड जो 125 सीसी की गाड़ी है हीरो की ओर से। वैसे बेहतरीन पेशकश है, रफ है, टफ है। गाँव खेड़ों में किसान लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो सामान लाने ले जाने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा गाड़ियों पर कुछ ना कुछ ढोते रहते हैं, ऐसे लोगों की ये बेहतरीन पसंद है ये गाड़ी। तो ऐसा अगर पर्पस है तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को बाई कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे मैंने अभी ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताए, इनमें आपके रिलेटेड क्या है, आपका काम का क्या है जो आप तय कर सकते हो और फिर इस गाड़ी की ओर बढ़ सकते हो। और अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।